प्यारे दोस्तों, आप तब नहीं हारते जब आप हार जाते हैं। आप तब हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आपको कोई हराया जिता नहीं सकता सिवाय आपके खुद के। आप यदि चाहेंगे तो आप हारेंगे और आप यदि चाहेंगे तो आप जीतेंगे। जब आपने ठान लिया जीतने का, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हरा दे सिवाय आपके खुद के। मानता हूँ संघर्ष चल रहा है, सभी के जीवन में संघर्ष है, आप अकेले नहीं है, ठीक है, आप विरले नहीं है, सभी के जीवन में संघर्ष है, संघर्ष का दौर है। अगर संघर्ष कर रहे हैं तो जीवन भी बदलेगा। रातों से यदि जंग लड़ रहे हैं तो सूर्य बन के भी तो आप ही चमकेंगे। हर किसी के जीवन में संघर्ष है, हर किसी के साथ समस्याएं हैं, पारिवारिक, कोई किसी के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बताइए, इंटरव्यूअर को या एग्ज़ाम हॉल में आप अपनी समस्या उसे गिनाएंगे तो क्या वो आपको पास कर देगा? वहाँ आप कुछ नहीं है, उसके आगे आप जितने 30 बच्चे हैं तो वो 30 सब इक्वली हैं, ठीक है। सबके साथ समस्या है, उसे मैनेज आपको स्वयं को करना है, ठीक है। मुसीबतों का रोना, परेशानियों का रोना, मानता हूँ मैं, परेशानी है, ज़िंदगी है, तब तक आती रहेगी। अभी आपका जो टारगेट है वो पढ़ाई है, सक्सेस होना है, सक्सेस हो जाओगे तब और आएगी, तब तो और भी ज़्यादा आएंगी। तो इससे यदि बचोगे तो फिर ये डराएगा, और इससे लड़ोगे तो ये आपको जो है डराना बंद कर देगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है परेशानियों का, इन सब चीज़ों को जो है पढ़ाई के बीच में नहीं आने देंगे। लाइफ आपकी है, परेशानी आपकी है, प्रॉब्लम्स आपकी है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको खुद निकालना है। मैं या कोई और आके उसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा सा जो है हिम्मत रखिए। एक अनुभव के साथ आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप स्वयं के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा करोगे वो आप अपने लिए करोगे, बुरा करोगे वो आप अपने लिए करोगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन से भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। याद रखिएगा इन लाइनों को, हमेशा गुनगुनाइएगा इन लाइनों को, उत्साह मिलेगा आपको इन लाइनों से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Which of the following institution has launched its India-country partnership strategy 2023 to 2027, catalyze robust climate resilient and inclusive growth? निम्न में से किस संस्थान ने अपनी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 टू 2027, कैटलाइज रोबस्ट क्लाइमेट रिसाइलेंट इन इंक्लूसिव ग्रोथ लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों, वो किया है एडीबी ने। किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मनीला पहले भी करा चुका हूं, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, इन पांचों में से मनीला फिलीपींस का किससे संबंध है और क्यों है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, अगला ही पूछ लिया, अगला फिर आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। और मासात्सुगु असावाका इसके जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडर्स यूबी फॉर्मरली नॉन एज क्रेड एवेन्यू हैज कोलैबोरेटेड टू प्रोवाइड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस? निम्न में से किस ऋणदाता के साथ यूबी, जिसे पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से जाना जाता था, ने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण प्रदान करने के लिए जो है सहयोग किया है? तो वो किसने किया है? यस बैंक ने। किसने किया है? वो किया है इंडियन बैंक ने, ठीक है।
किसने किया है प्यारे बच्चों? इंडियन बैंक ने। बैंक का मोस्टली हेडक्वार्टर सीईओ आप लोगों को रटवा चुका हूँ, करवा चुका हूँ। इंडियन बैंक ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, और शांति लाल जैन जो है इसकी एमडी और सीईओ है। यूबी हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडियन बैंक रिसेंटली। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए की जो है फर्स्ट ईयर में जो है इसे दिस कोलैबोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिसबर्स रेट 1500 करोड़ विद इन द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द क्रेडिट ऑन यूपीआई? निम्न में से किस क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म ने क्रेडिट ऑन यूपीआई लॉन्च किया है? किसने किया है? इसमें से क्या लग रहा है? निम्न में से किस क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म ने क्रेडिट ऑन यूपीआई? ये तो आप सभी लोग पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, डिजिटल पेमेंट करते हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द क्रेडिट ऑन यूपीआई? मन में गुनगुना दिया होगा जिससे पता होगा। कीवी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? कीवी ने। कीवी हैज लॉन्च द क्रेडिट ऑन यूपीआई रिसेंटली। आरबीआई हैज अलाउड द लिंकिंग ऑफ रुपे credit card to the UPI platform in June 2022. Kiwi, an Indian credit card platform, has launched its all-inclusive credit on UPI customer solution. Next question. In June 23rd, Reserve Bank Innovation Hub has tied up with to introduce voice banking solution. जून 2023 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने वॉइस बैंकिंग समाधान पेश करने के लिए किसके साथ जो है वो करार किया है? तो वो किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किसके साथ टाइड अप किया है वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए? आईआईटी मद्रास, जो कि नंबर 1 पे है रैंकिंग में भी, है ना। आईआईटी मद्रास का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, प्रोफेसर इसके वी कामाकोटी। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किसके साथ किया है? सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल्स टू इंट्रोड्यूस वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन टू एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होती है, मान लीजिए कोई बिहार के हैं, वो भोजपुरी भाषा में बोल रहा है किसी कर्नाटक वाले से, तो वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आएगा, तो उसके लिए ये चीज़ें शुरू की है। जेपी मॉर्गन के अनुसार भारत का फाइनेंशियल ईयर जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है? As per JP Morgan, what is India financial year GDP growth forecast? करा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो है जेपी मोर्गन ने कितना बताया इंडियन एनुअल ग्रोथ? 5.5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5.5 बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मा मनी हैज बीन लॉन्च्ड बाय? किसके द्वारा नया डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो मा मनी लॉन्च किया है? तो वो किया है मन्नापुरम फिनेंस के द्वारा। मन्नापुरम फिनेंस के द्वारा मा मनी जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च किया है। मन्नापुरम फिनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? त्रिशूर केरला में है, जिसके सीईओ हैं वी नंद कुमार। द ऐप इज प्राइमरली टारगेटेड एट कस्टमर इन Tier 2 and Tier 3 cities. Next question, in June 23rd, MoPay in partnership with IBISA Network, SDFC Ergo and Graham Cover has launched a unique heat index बेस्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर। जून 2023 में मोपे ने IBISA नेटवर्क, SDFC एर्गो और ग्राम कवर के साथ साझेदारी में किसके लिए एक अद्वितीय हीट इंडेक्स आधारित बीमा योजना की शुरुआत की है? तो वो की है प्यारे बच्चों डेयरी फार्मर के साथ। ठीक है, किसके साथ? डेयरी फार्मर के साथ। तो ये डेयरी फार्मर किस में आ जाएगा? यहाँ पे याद रखिएगा फार्मर वाली कैटेगरी में ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर स्टाइलैब्स फिनटेक आर्म मोपे। मोपे प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और राहुल मलिक इसके जो है वो सीईओ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऋणदाता के साथ मिंत्रा ने अपना पहला सह ब्रांडेड डिजिटल फैशन और लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने के लिए करार किया है? तो मिंत्रा ने किसके साथ किया है? मिंत्रा ने किया है ए, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और एमडीएस सीईओ है इसके उदय कोटक। याद रखेंगे, उदय कोटक। मिंत्रा हैज टाइड अप विद कोटक
Kotak Mahindra Bank to launch its first co-branded digital fashion and lifestyle credit card recently. नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला मोबाइल आधारित व्यय प्रबंधन कार्ड प्लस प्लस नाम से किसके द्वारा लॉन्च किया? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड नेम कार्ड प्लस प्लस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो वो किया है कार्ड प्लस प्लस किया है कार्बन कार्ड ने। ठीक है, कार्बन कार्ड 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मोस्टली इसका बेंगलुरु कर्नाटक ही है। फाउंडर इसके कार्तिक जैन, अमित जहांगीर और सुनील कुमार हैं। निम्न में से किस ऋणदाता ने हाल ही में जून 2023 में एसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम नामक एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लेंडर्स हैज रिसेंटली जून 23 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम नेम्ड एसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम? वो की है आरबीएल बैंक ने। किसने की है प्यारे बच्चों? आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और एमडी सीईओ इसके है आर सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, तो आरबीएल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम नेम्ड एसीई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम with an interest of up to 8.50%. The new saving scheme can be taken for a tenure of 12 months to 20 years. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ एक बार रिवाइज कर ले, फटाफट रिवाइज करेंगे हम 2-3 चीज़ों को ताकि आप लोगों को जो है याद रहे। मैंने आप लोगों को क्लास में कराया भी था। क्या कराया था प्यारे दोस्तों? मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो है पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत के किस स्टेट में है? तो वो केरला में है। केरला को कोरिलेट करेंगे, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट केरला, और इसके साथ साथ फर्स्ट जो इंटरनेट फ्री करने वाला है 1.5 GB तक, वो स्टेट भी केरला है। पहली टॉय ट्रेन कहाँ? गुलाब बाग राजस्थान। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, यह ऑपरेशन शक्ति बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से, मुंह से निकल गया है ना, था वो शक्ति योजना, लेकिन ऑपरेशन शक्ति भी था, वो किस लिए चलाया गया था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन कावेरी, ये दोनों कमेंट के माध्यम से मुझ तक उत्तर आप लोग पहुंचाएंगे। फिलहाल शक्ति योजना जो थी वो कर्नाटक के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें महिलाओं को जो है 20 किलोमीटर तक बस की जो है फ्री फैसिलिटीज़ प्रदान की गई थी। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, दमदार तरीके से आपके अंदर जो है उत्साह का संचार हो रहा होगा, खुशी खुशी आप लोग पढ़ रहे होंगे। परेशानी आए उससे कहो कि परेशानी थोड़े दिन मुझे माफ़ करो, थोड़े दिन बाद आ जाना, अभी मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। देखो प्यार से समझाओ, परेशानी को अपने आप भाग जाएगी। ठीक है, अब परेशानी को लेके दिन भर किसी चीज़ को जब हम याद करते हैं, कहते हैं ना कि ईश्वर कहता है कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, बार बार याद करो, तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए, जब दिन भर परेशानी, हाय परेशानी हो परेशानी करोगे, तो फिर परेशानी कहे कि भाई बहुत याद कर रहा है, मेरे को उसके पास जाना है। ठीक है, तो परेशानी आए ना तो उसे हाथ जोड़ो, कहो देवी चले जाओ, कुछ दिन बाद आ जाना, अभी मेरे परीक्षा चल रही है। ठीक है, वो चली जाएगी प्यार से बोल के। तो देखो प्यार में वो शक्ति है जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसके लिए। तो खूब फाइनली खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, उत्साह के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल रोना धोना कुछ नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ टारगेट गोल दिखना चाहिए और कुछ नहीं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए रजनीश पांडे का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत स्वीकार करें। नमस्कार।